अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौलाना इब्राहिम साहब आज जलाल तो नहीं है ना? मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसी मुबारक मजलिस में आने की तौफीक अता फरमाई। वाकई कल जो बयान था वो एक तड़पता हुआ दिल और धड़कता हुआ दिल की तरह था। अब हज़रात को इससे पहले भी हदीस जिब्रील मैंने बयान की थी कि हज़रत जिब्रील सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, मुख्तलिफ सवालात किए, मल ईमान, ईमान क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया। मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? उसका जवाब दिया। फिर पूछा कि मल एहसान, एहसान क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसी करो जैसा कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अंता अब्दुल्लाह का अन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। या अगर तुम्हारे अंदर ये कैफियत न हो तो ये कैफियत होनी चाहिए कि गोया अल्लाह मुझे देख रहा है। एहसान कहते हैं किसी चीज़ को हसीन करना, खूबसूरत कर देना, यानी कि तुम अल्लाह की इबादत इतने अच्छी तरीके से करो, इतने अच्छी तरीके से करो कि तुम्हारी कैफियत हो जाए कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ऐसा ना हो तो ऐसी करो कि तुम्हें ये इस्तिज़ा हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। गालिबन इमाम खत्ताबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि यहाँ पर एहसान से मुराद इखलास है, कि इखलास का होना बहुत ज़रूरी है। ईमान के लिए भी इखलास हो, ईमान के लिए, इस्लाम के लिए भी इखलास हो, और जो भी आमाल सालिहा नेक अमल करो उसके लिए इखलास का होना ज़रूरी है।
अगर अमल के अंदर इखलास नहीं होगा तो वो वज़न ही नहीं होगा। जो कल मौलाना ने समझाया, कसरत आमाल को बयान नहीं किया कि कितनी रकातें पढ़ के आए, कितने रोजे रख के आए, कितनी तुमने कुरान करीम की तिलावतें की, इखलास कितना है इसको नापा जाएगा। जो भी अमल इंसान करे, अल्लाह मुझे और हम सब को इखलास के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत फतहुल बारी फरमाते हैं कि यहाँ पर एहसान से मुराद इत्कान इबादत, यानी क्या मतलब कि इखलास के साथ साथ इंसान के अंदर खुशू और खुदू होना चाहिए। यानी कि इंसान के जहन के अंदर से दूसरी जब चीज़ें बाहर चली जावे और सिर्फ ध्यान के साथ, इखलास के साथ, खुशू और खुजू के साथ अल्लाह की इबादत करे। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया। हजरत अपने ऊपर के कमरे के अंदर कामकाज के अंदर किताबों के अंदर मशगूल थे। उनके मुरीद ने कहा कि हजरत एक साहिब आए हैं, गालिबन हजरत अब्दुल रहमान बुदियानी रहमतुल्लाह अलैह, शायद वो आपसे मिलने आए, रायपुर जा रहे हैं, कहा कि मुसाफा कर लो। हजरत ने कहा बुलाओ उनको। तो हजरत भी सीढ़ी के पास चले गए। सीढ़ी पर चढ़ते जाते मुसाफा किया और कहा कि एक बात करनी है, मैं रायपुर जा रहा हूं, एक सवाल करके जाता हूं, परसों इसका जवाब मुझे देना, परसों मैं वापिस यहां से गुजरूंगा। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने कहा पूछो। कहा कि ये तसव्वुफ क्या है? तसव्वुफ क्या है? जो ये हमारी जो मजाली से लगती है ना, वो भी इसका एक हिस्सा है। जिक्र करना, दोपहर की दुरूद शरीफ की मजलिस एक अमल नहीं होता है। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं कि अनकरीब वो अमर भी शुरू हो जाए। कौन सा? बैयत वाला। अल्लाह ने जिसको वो चीज़ दी है वो करना चाहिए। उसके ज़रिए अवाम का बहुत फ़ायदा होता है, उसको करना चाहिए। और इस ज़माने के अंदर और अभी उसकी बहुत ज़रूरत है। तो ये तसव्वुफ क्या है? तो हजरत ने कहा कि एक काम करो, मैं इसका जवाब आपको अभी दे देता हूँ। कहा कि इसका जवाब ये कि ये नीयत को सही करना, नीयत को दुरुस्त करना। और कहा कि इसका इब्तिदाई हिस्सा यानी इसकी शुरुआत इन्नमल आमालु बिन्नियात से होती है और इसका मुंतहा, इंतहा अंता अबुदल्लाह का अन्नका तराहु। कहाँ से शुरू होगी? हर अमल के अंदर इंसान की अच्छी नीयत हो, दिखलावा ना हो, रिया ना हो, बड़ापन ना हो, अपने आप को बड़ा दिखाना ना हो, लोगों के सामने इज्जत ना चाहता हो। हर अमल के अंदर उसकी नीयत अच्छी हो जाए। ज़कात दे तो भी अच्छी नीयत हो, रोज़ा हो तो भी अच्छी नीयत हो, नमाज अदा करे तो वो भी अच्छी नीयत हो, हर चीज़ के अंदर अच्छी नीयत हो। जब इंसान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता नीयत अच्छी होती रहेगी, नीयत अच्छी होती रहेगी, तो एक वक्त उसके अंदर वो आता है कि गोया कि अंता अबुदल्लाह, उसकी इबादत ऐसी हो जाती है कि वो अल्लाह को देख रहा है, या फिर ऐसा होता है कि अल्लाह मुझे हर वक्त देख रहा है। जब भी कोई काम करेगा, कोई बात करेगा, फौरन जहन के अंदर वो चीज़ आ जाएगी कि ये मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। हर चीज़ के अंदर अल्लाह मुझे और हम सबको वो चीज़ अता फरमाए। ऐसा नहीं बेधड़क बोल दिया, बेधड़क काम कर लिया, फिर पछता के अलावा कोई फायदा नहीं।
तो हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, तो बात मुझे यही करनी है कि तसव्वुफ हम लोग जो मिलकर बैठते हैं, जिक्र की मजलिस करते हैं, दोपहर के वक्त दुरूद शरीफ की मजलिस होती है, उसके बाद किताबों की मजलिस होती है। 2-4 दिन पहले मुफ्ती अब्दुल मतीन साहब और मौला इब्राहिम साहब से गालिबन 1 या 2 दिन मेरी मुलाकात नहीं हुई रमज़ान के अंदर। मैं सफ़र में जा रहा था, उस वक्त मैंने नीयत की कि मैं आधा घंटा पहले निकलता हूँ, यहाँ पर मौलवी साहब से मुलाकात करूँगा और वहाँ पर मौलवी इब्राहिम साहब से मुलाकात करके मैं निकल जाऊँगा। मुझे सफ़र में जाना था रमज़ान में। दोपहर के वक्त आया, आधा घंटा मजलिस में रहा। हकीकत में कहता हूँ कि इतना फ़ायदा होता है, जो लोग एतकाफ़ में बैठे हैं उसका बहुत फ़ायदा है। अकाइद की बातें हो रही थी, इतनी बारीकी बात हो रही थी कि आज हम लोग उसको तसव्वुर भी नहीं करते कि हम लोग क्या कर रहे हैं। छोटी सी किताब, उसके अंदर अकाइद लिखे हुए थे। मुफ्ती अब्दुल मतीन साहब, मौलाना माही साहब उसको समझा रहे थे कि देखो ये कितनी बारीकी चीजें हैं। फिर दरूद शरीफ की मजलिस वगैरह। फिर मेरे यहाँ पर मौलाना से मुसाफा हुआ, वहाँ पर मौलाना से मुसाफा हुआ। मैं ऑफिस में सफ़र में चला गया, लेकिन वो सफ़र ये मुसाफा आधा हुआ। तरीका ये भी है कि कुछ हदिया लेके आना चाहिए था। तो क्या फरमाया, अंता अबुदल्लाह का अन्नका तरा। हजरात सूफिया की जो नेक सूफिया लोग होते हैं, वली लोग होते हैं, उनके अंदर अपने मुरीदीन के अंदर 5 चीज़ों की वो मेहनत करते हैं। कितनी चीज़ों की? 5 चीज़ों की। पहली चीज़ ये है कि अल्लाह की मोहब्बत। किसकी मोहब्बत? अल्लाह की मोहब्बत। दूसरे नंबर पर इताअत रसूल। तीसरे नंबर पर तज़किया नफ्स। चौथे नंबर पर बर्दाश्त, सब्र। और आखिर के अंदर मखलूक की खिदमत। ये 5 चीज़ें, उस पर मेहनतें होती। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाला ये है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की मोहब्बत हो। किसकी मोहब्बत हो? गैरुल्लाह की मोहब्बत ना हो। और जब इंसान को किसी से मोहब्बत होगी तो वो सामने वाले को हर हाल के अंदर खुश रखना पसंद करेगा। एक दोस्त को दूसरे दोस्त से मोहब्बत होती है तो वो उसके मिजाज को पहचानता है कि मेरे दोस्त को कौन सा खाना पसंद है, मेरे दोस्त को कहां पर जाना पसंद है, मेरे दोस्त को कौन से कपड़े पसंद है। हर चीज का वो ध्यान रखता है और वो उसके मंशे के मुताबिक काम करेगा कि कहीं मेरा दोस्त नाराज ना हो जाए। ये दुनिया के अंदर चीज है। जो इंसान के दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत होगी तो इंसान अल्लाह को राजी करने वाले काम करेगा और अल्लाह को नाराज काम करने वाले से बचेगा। और हर वक्त उसको तसव्वुर होगा। अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा ये कि मस्जिद के अंदर अजान हो, फौरन मस्जिद के अंदर नमाज के लिए हाजिर हो जाए। अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है कि अगर ये पेशानी झुकानी है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के सामने झुकानी चाहिए, गैरुल्लाह के सामने नहीं झुकानी चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है कि अगर तुम्हें चक्कर लगाने तो मस्जिद के चक्कर लगाने चाहिए, ना कि दूसरी मज़ारात के चक्कर लगाने चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है कि अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए, माल चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के पास मांगना चाहिए। ये अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। एक दुनिया का बाप ये बात पसंद नहीं करता है कि मेरे जीते हुए मेरा बच्चा किसी के पास भीख मांगे। दुनिया का कोई बाप पसंद नहीं करेगा। कभी मैं जिंदा हूं, मेरे जिस्म के अंदर ताकत है और मेरा बच्चा दूसरे के पास भीख मांगे,
कि दुनिया के बाप को गैरत गवारा नहीं करेगी। इसलिए अभी हम सफर में थे तो उस वक्त मौलाना इब्राहिम साहब ने बात कही कि आजकल अकीदत मजबूत हो रही है, अकीदे कमजोर हो रहे हैं किसी के हवाले से। बोला सही बात है ना? अकीदत मजबूत हो रही है, अकीदे कमजोर हो रहे हैं। और इसके बारे में रमजान से पहले चल उलमा की बातें हुई थी कि हमें चाहिए कि हमारे बच्चों पर हम अकीदे मजबूत करें, उनको अकीदे समझाएं। कि आज अकीदों पर बात हो रही है, मुसलमान के बच्चे को सही अकाईद से दूर किया जा रहा है और हमें पता भी नहीं है कि स्कूलों के अंदर क्या हो रहा है। हम तो अपने कारोबार के अंदर मस्त है। मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान। कि मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो, बुग़्ज़ वो भी अल्लाह के लिए हो, देना वो भी अल्लाह के लिए हो और न देना वो भी अल्लाह के लिए हो, उसका ईमान मुकम्मल। ये मोटी मोटी बातें रख रहा हूं कि पहली बात ये कि इंसान के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसकी मोहब्बत होनी चाहिए? अल्लाह की। जब अल्लाह की मोहब्बत होगी तो गैरुल्लाह की मोहब्बत खुद ब खुद चली जाएगी, निकल जाएगी। हर वक्त वो सोचेगा कि मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। हर वक्त उसका तसव्वुर। मीरास का मसला आया तो कहा कि अल्लाह का क्या हुक्म है। ज़कात का आया तो कहा अल्लाह का क्या हुक्म है। हुकूक का मसला आया तो कहा कि अल्लाह का क्या हुक्म है, कि मेरा अल्लाह किस किस तरह राजी हो जाए। हर चीज के अंदर। दूसरे नंबर पर इताअत रसूल। एक होती है इताअत और एक होता है इत्तिबा और एक होता है इज्तिबा। क्या मन? अल्लाह वल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। इताअत रसूल यानी कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो काम करने का हुक्म दिया है और जिस पर करने पर सवाब मिलेगा, न करने पर गुनाह होगा, उसको इताअत रसूल कहते हैं। नमाज पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, न पढ़ेंगे तो गुनाह होगा। ज़कात अदा करेंगे तो सवाब मिलेगा, न देंगे तो। अल्लाह के अहकामात को पूरा करना। और एक होता है इत्तिबा यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किए हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफ़आल हुए हैं, आमाल हुए हैं, उसको करेंगे तो सवाब मिलेगा, न करेंगे तो गुनाह नहीं होगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। फरमा दीजिए कि अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, रसूल का इत्तिबा करो। और फरमाया कि जो इत्तिबा करेगा उसको अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत नसीब होगी। और मिसाल के तौर पर मिसवाक हम करेंगे तो क्या होगा? सवाब मिलेगा। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुआ? इत्तिबा हुआ। मस्जिद में आना, मस्जिद से बाहर निकलना, पानी पीना, यानी जितनी भी सुनन वगैरह है। एक मर्तबा
मौलाना ने मुझे एक क्लिप भेजी थी, मौलाना यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की। उन्होंने इसमें ये बात कही थी कि आज लोगों ने नवाफिल और सुन्नत को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ से वो दूर हो गए। हालांकि जो हासिल होता है वो सुनन और नवाफिल के ज़रिए होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बेहतरीन नमूना बनाकर भेजा है कि तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी है तो अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। खाना भी उस तरीके से खाना है, नमाजें भी इस तरीके से पढ़नी है, हज भी इस तरीके से करना है। जो भी दुनिया के अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, उसके मुताबिक तुम्हें करना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। एक आदमी किसी फैक्ट्री वाले के पास जाए और उसको एक जुब्बा दे और कहें कि 500 जुब्बे ऐसे बनाकर मुझे देना, इंशाअल्लाह बात भी मुख्तसर होगी और जल्दी मैं दुआ भी करा दूंगा और जल्दी छुट्टी भी हो जाएगी। और उसको पूरा माप दे दिया जुब्बे का कि भाई आस्तीन इतनी होनी चाहिए, लंबाई इतनी होनी चाहिए, चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, बटन इतने होने चाहिए, एक पूरा जुब्बा दे दिया और 500 अदद मुझे बना के देना फला वक्त के अंदर। जब वो वक्त पूरा हुआ तो वो आदमी जुब्बा लेने आए अपने ऑर्डर का, तो उसके मालिक ने यहाँ पर 5 बटन थे तो 6 कर दिए। कितने कर दिए? 6 कर दिए। नुकसान किसका है? बनाने वाला का ही होगा ना, लेकिन उसने 6 कर दिए। लंबाई 45 थी तो 46 कर डाली। यहां पर जेब नहीं था तो उसने यहां पर जेब डाल दिया। उसने कहा कि मैं अच्छा बना कर देता हूं। अब जिसने ऑर्डर दिया है तो वो क्या वो उस जुबे को कबूल करेगा? कबूल नहीं करेगा। क्यों? उसने कहा है कि मैंने तुम्हें एक नमूना दिया था कि इस नमूने के बराबर उस जैसा ही तुमको दूसरे जुब्बे बनाने, उसमें तुम ज्यादती भी नहीं कर सकते और कमी भी नहीं कर सकते। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान एक उसवाए रसूल, उसवाए हसना, एक नमूना, बेहतरीन नमूना बना कर भेजा है कि ए लोगों, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह जिंदगी गुजारी है तुम्हें उस तरह ही जिंदगी गुजारनी है। उसके अंदर तुम कमी भी नहीं कर सकते और ज्यादती भी नहीं कर सकते हो। अगर इंसान ज्यादती के अंदर आ जाएगा तो वो बिदअत का शिकार हो जाएगा। दीन के अंदर नई नई बातों को तलाश करेगा, न करने के काम दीन समझकर करेगा, हालांकि शरीयत ने उसका कोई हुक्म नहीं दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए बेहतरीन एक नमूना, उस अच्छा टाइटल बनाकर भेजा है कि मेरे बंदो, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, मेरे पास चाहते हो, मेरी रज़ा चाहते हो, जन्नत चाहते हो, तो मेरे नबी ने जिस तरह कहा है तुम जिंदगी गुजारो, कामयाब हो जाओगे। हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अल्लाह की मोहब्बत और इश्क़ रसूल अगर सुन्नत के रास्ते से हासिल हुआ तो वो कामयाब है। क्या? अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के नबी से मोहब्बत, उसका इश्क सुन्नत के रास्ते से हासिल किया है तो कामयाब वो गिना जाएगा, सुन्नत से हटकर नहीं होगा।
और हकीकत में इंसान के दिल के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। अल्लाह मुझे और हम सब को चीज़ अता फरमाए। जब इश्क होता है, मोहब्बत होती है, तो हकीकत के अंदर एक तड़पते हुए दिल की तरह इंसान के दिल जुबान से वो बात निकलती है और हम लोग उसको जलाल समझ लेते हैं, गुस्सा समझ लेते हैं। हकीकत के अंदर वो नहीं होता है, अंदर का एक तड़पता हुआ दिल होता है कि अल्लाह ताला हमें सुन्नतों पर आमादा कर दे। ये मोहब्बत की बातें होती हैं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, कि कामिल ईमान वाला तुम कामिल ईमान वाले नहीं हो सकते, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी मोहब्बत तेरी औलाद से, तेरे वाली से और तमाम लोगों से ज़्यादा तेरे दिल के अंदर मेरी मोहब्बत हो। गज़वाए बदर उठाओ, गज़वाए उहद उठाए, सामने कौन थे? किसी का बाप था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, लेकिन सबने सबके सामने जंग करना गवारा किया। क्यों? कि दिलों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। सामने जो भी हो, शरीयत का मसला आएगा तो मैं शरीयत को ही फॉलो करूंगा, शरीयत की बात को ही मानूंगा, सामने वालों की बात को मान नहीं सकता। हत्ता एक रिवायत के अंदर है तबअन लिमा जितु बि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून हत्ता युहिब, हाँ, हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बि। जितनी भी ख्वाहिशात इंसान के अंदर हो, ज़रूरत हो, वो तमाम के तमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के अंदर कुर्बान करते हुए तमाम चीज़ों को मेरे लाए हुए दिन पर वो तमाम चीज़ों को तुम डाल दो। हर इंसान के अंदर ख्वाहिशात होती है, ज़रूरत होती है, लेकिन कहा कि नहीं, उसको तुम छोड़ दो। फिर तीसरे नंबर पर तज़कियाए नफ्स, दिल की सफाई, दिल का तज़किया, तस्फिया। इंसान के अंदर इंसान ज़ाहिरी चीज़ गुनाह से भी बच जाए और अंदर के गुनाहों से भी बच जाए। जो बीमारियां जाहिर की बीमारियां है वो भी खत्म हो जाए और अंदर की बीमारियां है वो भी खत्म हो जाए। बुरे अखलाक इंसान के अंदर से दूर हो जाए और अच्छे अखलाक से इंसान मुज़य्यन हो जाए। इसलिए तो कहा ने कि जो सूफिया होते हैं वो अंदर पर ज्यादा मेहनत करते हैं कि इंसान के दिल से किब्र दूर हो जाए, हसद निकल जाए, बुग़्ज़ निकल जाए, कीना निकल जाए, अदावत निकल जाए, वो तमाम चीज से इंसान का दिल पाक साफ हो जाए। जाहिर भी साफ हो जाए, अच्छे अखलाक इंसान के अंदर आ जाए। हालात वाक़यात आते हैं, ऐसा नहीं, कभी कभी हमारे साथ भी आपके साथ भी ऐसे वाक़यात आएंगे, लेकिन वो उस वक्त पता चलता है कि हम क्या करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, सिलमन क़तअक वाफ़ु अम्मन ज़लमक व अहसिन इला मन असाअ इलैक। तोड़े तुम जोड़ो, आसान नहीं है, मेरे लिए कहना आसान है, लेकिन जब अमल की बारी आती है ना तो इंसान डगमग जाते हैं। तो इंसान के अंदर अच्छे अखलाक आ जावे और इंसान बुरे अखलाक से दूर हो जावे, उसका दिल साफ शफ़ाफ हो जाए। बस 2-3 मिनट ज्यादा नहीं। इसके बाद सब्र। हालात आए तो इंसान को सब्र करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा सब्र किया है। जितना अल्लाह के नबी को सताया गया इतना किसी को सताया नहीं गया। हदीस में आता है
जितनी अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंचाएगी कितनी को किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। फतेह मक्का का वाक़िया, कैसा सब्र किया। तो सब्र अल्लाह वाले ये चाहते हैं कि इंसान के दिल के अंदर सब्र आ जाए। सब्र होगा तो इंसान की जुबान से ऐसे किसी को बद्दुआई जुमले नहीं निकलेंगे, हमेशा अच्छे ही जुमले निकलेंगे। और 5वें नंबर पर खिदमत खल्क, मखलूक से मोहब्बत, इनकी खिदमत करना। जब इंसान के दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत होगी तो वो मखलूक से मोहब्बत करेगा। और मखलूक से मोहब्बत इसलिए कि मखलूक अल्लाह तबारक व तआला का क्या है, कुंबा है, खानदान है, अयाल है। तो वो उसके मखलूक से मोहब्बत करेगा गोया कि वो अल्लाह से मोहब्बत कर रहा है। इसलिए तो कहा गया है, ये जो बयान है इसका निचोड़ आखिर में यही लिखा है कि इंसान को चाहिए कि मखलूक के साथ मोहब्बत का मामला करे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। बेवा है उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, यतीम है उसकी ज़रूरतों को पूरा करे, ज़रूरतमंद लोग हैं उसकी ज़रूरतों को पूरा करना। ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या है, मखलूक से मोहब्बत करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो भूल हो चुकी हो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए। अल्लाह अपनी मोहब्बत भी नसीब फरमाए, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी नसीब फरमाए, हमारे अखलाक भी अच्छे फरमाए, हमें मखलूक की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें सब्र का मादा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात जी, तो बाकी रह गया। अल्लाह का शुक्र मानो, अल्लाह पाक ने इस्लाम दिया।